रांची के अरगोड़ा चौक स्थित एक लिकर बार में किन्नर के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। घटना के बाद किन्नर समुदाय के विरोध, प्रशासन की कार्रवाई और बार संचालक की सफाई ने मामले को और चर्चित बना दिया है। बता दिए, घटना सोमवार देर रात में ग्राहक और किन्नर के बीच कहासुनी से शुरू हुई, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि किन्नर और ग्राहक के बीच विवाद की शुरुआत ग्राहक ने ही की थी। किन्नर के विरोध करने पर अन्य ग्राहक भी भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आइए सुनते हैं इस विषय को लेकर बार संचालक वीरेंद्र कुमार साहू ने क्या कहा। मैं दो शब्द सिर्फ कहना चाहूँगा। मैं हूँ वीरेंद्र प्रसाद साहू। लिकर बार मेरे लाइसेंस नाम से चलती है, मैं उसका संचालक हूँ और इसी पेशे में मैं बहुत सालों से हूँ, वर्षों से लगा हुआ हूँ। इससे राज्य सरकार को अच्छी खासी मैं इसका रेवेन्यू में देता हूँ। नियम पूर्वक मैं बार और दुकान का भी अभी मेरा लॉटरी हुआ। पिछला 3 साल पहले जब सरकार चलाती उसके पहले भी हम दुकान लिए थे, मेरा ही नाम से लाइसेंस था। इस बार भी मेरे नाम से ही लाइसेंस है। इसी में अच्छा खासा राजस्व देते आया हूँ। नियम पालन मेरी प्राथमिकता है। बीते कुछ दिनों में साजिशन मीडिया के एवं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर वगैरह मेरा पक्ष जाने प्रसारित की जा रही है। व्यावसायिक प्रतिवादित ट्विस्ट योजना तहत हमको क्रमबद्ध तरीके से ये मेरे प्रति लिकर बार एवं बदनाम करने की वकायत जारी है। मेरे दुखी होकर आप समक्ष आया हूँ। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। नियम कायदे मुझे से बेहतर जानते हैं आप लोग। क्या सरकार के लाइसेंस लेकर बार एवं रेस्तरां बार की दुकान या संचालन गलत है? यह नियम पूर्वक संस्थान में हम चलाते आए हैं। यह भारतीय नागरिक के बगैर किसी भेदभाव का प्रवेश कर सकता है कि नहीं? मेरे प्रस्थान में लिकर बार की अरगोड़ा चौक पर स्थित है। मेरे बारे में टीवी अल्टरनेटिव मीडिया पर जमकर खबरें चलाई जा रही हैं। ये थर्ड जनरेट किन्नरों का जो हम माफ़ी चाहते हैं कि ये प्रयोग सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसका दुरुपयोग कर व्यावसायिक लाभ उठाता हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। आप बताएं कि मैं कोई कानून में क्या कोई ट्रांसजेंडर को जो किन्नरों को अपने बार में प्रवेश करने से रोक सकते हैं क्या? या नर नारी किन्नर सभी को तो भारतीय कानून में समानता का अधिकार है। निगत दिनों किन्नरों को एक समाज जन्मदिन मनाने आया था। विगत दिनों कुछ दिनों के उनका विवाद कुछ हमारे जो गेस्ट थे जो बार में थे उनके द्वारा सब कुछ बहस हो गई। मारपीट का नौबत भी थोड़ा बहुत आया, तो हमारे स्टाफ द्वारा उन लोगों को तुरंत साइलेंट करा के मेरे बार को, जबकि 12 बजे तक खोलने का सरकार की अनुमति है, लेकिन हम 10:15 के आसपास ही हम क्लोज कर दिए। चूँकि अदर कोई लोग होते तो हम थोड़ा टाइम लगता है सेट करने में, लेकिन ये लोग को हाथ भी नहीं लगा सकता है कोई स्टाफ भी। ऐसा नियम कानून है जैसा हम पढ़े हैं। इसीलिए ये लोग को कभी हम लोग टोक टाक नहीं कर पाए। कभी भी आती हैं अपना एंजॉय करके जाती थी। तो पहला बार जो आए थे तो हम समझाने की कोशिश भी किए, तो बोली क्या हम आदमी आज नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है? तो हमको भी दिल में लगा। उसके वजह से हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस बल्कि हो रही है। बहुत कस्टमर मेरे नेगेटिव पॉइंट में गए और पर डे सेल मेरा 30 से 40-45 हज़ार रुपया का मार खाता था। लेकिन हम करें तो क्या करें, ना इधर के रहे ना उधर के हैं। उन लोग को भी कुछ बोल नहीं सकते थे। मगर मेरा बिना पक्ष रखे सुने आप लोग जो भी मीडिया में चलाएं, वो हमसे अगर हमको बुला के कुछ वार्तालाप कर लेते, क्या सच्चाई क्या है, अंदर का फुटेज भी हम विभाग मांगा, सब डिटेल हम दिए। हम चाहते तो DVR मेरा ख़राब है बोल सकते थे 4 दिन से 6 दिन। हम सभी को जैसा जैसा मांगा गया सब डिटेल दिए। सभी लाइसेंस दुरुस्त पाया गया। जो हमको नोटिस में दिया गया सभी का हम जवाब भी दिए। और कोई प्रेस में आया था कि नहीं जवाब नहीं दिए, हम कल ही जवाब दे चुके हैं। कल का रिपोर्ट आप देखिएगा, हम सब आप लोग को एक कॉपी दे देंगे जो कि हर न्याय संगत हमारा लाइसेंस के साथ निर्गत किया हुआ है।
दूसरा है कि आप म्यूजिक का लाइसेंस, उसका भी मेरा 2028 तक का लाइसेंस, मेरा PPL का लाइसेंस लिया हुआ है, जो 10 बजे नाइट तक चलाने का आग्रह है। अब देखिए ये तो बहुत अच्छा चीज़ भी नहीं है दारू। अब दारू पीने के बाद तो कस्टमर थोड़ा डांस इंजॉय, कोई बर्थडे मनाते हैं, कोई शादी का सालगिरह मनाएंगे, तो भाई उसको डांस करने से हम रोक नहीं सकते हैं। और जो इतना जो डांस वायरल हुआ है वो हम ये प्रमाणित करके हम वीडियो फुटेज में दिए हैं कि उस समय डांस नहीं हो रही थी, लोग बैठ के खाना खा रहे थे बाकायदे। उसका बिल है मेरे पास उन लोग का, उस टाइमिंग का, उस टेबल का, उस टाइम में कब कब सर्व हुआ, उसका टाइमिंग का डिटेल आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे द्वारा उनको बुलाया गया ऐसा बोला जा रहा है, तो मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल हम डाटा निकाल दिए हैं। आप लोग 3-4 महीना का डिटेल देख लीजिए, एक बार भी हम कॉल किए होंगे तो हमको जो सज़ा देना है हमारा बार को या हमको, हम आप लोग के समक्ष हैं। हमको जो जब चाहिए सज़ा दे सकते हैं, चाहे हमको जेल भी जाना पड़े, उससे के लिए डर नहीं है हमको। अगर हम कानून में अगर गलत हैं तो हम सज़ा भुगतने तैयार हैं। हम कानून का हमेशा सपोर्ट किए हैं। आप लोग को मालूम होगी कि 1-2 बार फायरिंग भी हो चुका था, तुरंत हम सूचना प्रशासन को दिए, जबकि आज तक कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाया। खैर पुलिस का अनुसंधान का विषय है, वो जांच का विषय है, जांच हो चुकी होगी, कोई गिरफ्तार हुए भी होंगे, उसमें हमको नहीं जाना है। मगर हमारा कहना है कि हम कहाँ गलत है कि ये जो किन्नर है इनका जो इज्जत सम्मान भाई उनका भी है। हमको कुछ कस्टमर आ के बोले कि काहे इनको एंट्री दे रहे हैं, हम बोले भैया आपका इज्जत जितना है उनका भी है, हम उनको भी इज्जत करेंगे। हम उनको बोल नहीं सकते कि आप मत आइए, मना नहीं कर सकते। समानता का अधिकार है इन लोग का भी। कहीं कोई कानून में या मेरा उत्पाद रूल में कहीं नहीं है कि ये लोग को आप एंट्री नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज तक हमको ना उससे परिचय था, ना कभी हुआ है, ना कभी उन लोग से कॉल डिटेल हम कॉल भी किए हैं कि आइए। उनका आने से हमको बहुत लॉस है, फिर भी हम इज्जत की वजह से, अपना दिल भी बोलता है ना एक मानवता के नाते कि भाई इसको हम कैसे मना करें, तो हम मना कर नहीं सकते थे। अब बर्थडे मनाना उन लोग का भी तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मनाने आ गए तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। अच्छा, मेरे बार में तो हम 10:30 बजे के आसपास देखिएगा सब क्लोजिंग कर चुके हैं। मेरा दुकान तक 11 बजे का लाइसेंस है, उसको भी हम क्लोज कर दिए, चूँकि वो ऐसे पर्सन हैं कि उनको हम टच तक, मेरा स्टाफ तक भी नहीं कर सकता है। तो हम समझ गए थे, हम थे भी नहीं उस जगह। मेरा कॉल डिटेल निकालिए, हम सिमलिया मौजा रिंग रोड में थे, मेरे रिलेटिव के यहाँ शादी थी, पार्टी थी, वहीं गए हुए थे। हम आते आते कुछ कांड जो भी बाहर में हुआ वो आधा ज़्यादा टाइम बीत चुका था। हम स्पीड में आए, जाम हटते हुए, चूँकि लगन थी उस दिन, काफ़ी जाम थी, फिर भी हम आए तो देखे तो परिस्थिति थोड़ा सा विकराल हो चुकी है। हम हाथ जोड़ के सभी को निवेदन भी किए, चूँकि वो लोग इतना लीकर ली थी, अनकंट्रोल थी, कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम लोग बाहर से तुरंत पानी, ठंडा पानी ला के उनका सर में पानी पिला के उन लोग को नॉर्मल किए। लास्ट में दोनों पक्ष में समझौता हुआ रहा, दोनों ये लोग भी माफ़ी मांगे हो शायद। तो पुलिस प्रशासन जो परेशान हुए उन लोग के साथ हम भी क्षमा याचना करते हैं कि मेरे बार की वजह से कुछ घटना हो गई जिसके वजह से ऐसा परेशानी हुई, और वो लोग भी क्षमा याचना किए। बल्कि हम खुद हाथ जोड़ के इन लोग को बोले कि भाई बहुत हो गया, आप कंट्रोल हो जाइए, चूँकि पूरा प्रशासन आपको पीछे लगा हुआ है। हमको भी नहीं जानती थी, वो लोग बोले कि आप कौन हैं, आप कहाँ आ रहे हैं बीच में। हम बोले हम यहीं संचालक हैं आप। तब फिर वो लोग रिस्पेक्ट की, थोड़ा जो होश में थी, उसकी कोई लीडर थी, वो बोली कि नहीं हम देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर जाके वो लोग भी जब ये क्लियर हुआ तब जाके ये लोग माफ़ी मांग के दोनों निदान हुआ और ये लोग दोनों तरफ से गए। मेरे बाहर का घटना कुछ वैसा नहीं।